अभी आप सब लोगों ने बड़ी मजबूती के साथ इस देश में लड़ाई लड़के अपने कार्यकर्ता को संसद में भेजने का काम किया। सबका सीना चौड़ा हुआ होगा कि हमारा एक कार्यकर्ता संसद में चला गया, खूब जोश रहा, खूब उमंग रही, चारों तरफ से बधाइयों के फोन आए, साथ साथ समस्याओं के फोन आए। इस बात में मेरी याद रखिए, तो जाने जा सांसद बनने के बाद इस देश के अंदर लगातार घटनाओं का भी बोलबाला हुआ। कौन सी घटना का बोलबाला हुआ? कि वही घटनाएं जो हत्या के रूप में हमारे सामने आती, वही घटनाएं जो रेप के रूप में हमारे सामने आती, हम लड़ते हैं और जेल चले जाते हैं। ये घटनाएं लगातार बढ़ी, लेकिन हम सोच विचार करने वाले लोग अभी बने नहीं हैं। ये बुरा मत मानने का हकीकत है कि जितने लोग यहाँ हैं, अगर 3 महीने मन बनाकर इस देश में मेहनत कर जाए, 3 महीने मन बना करके, तो ना तो हिम्मत यहाँ के आकाओं की और सरकार के जो आपके खिलाफ कोई ऑर्डर निकाल दे, और ना ही यहाँ के कोर्ट की। अपने आप खुद से पूछो, गर्व तो हुआ होगा आपको चंद्रशेखर भाई के सांसद बनने पर। क्या वो भी किसी ने सुना जब चंद्रशेखर भाई को जय भीम, जय मंडल, जय जोहार का नारा लगा रहे थे, तो पीछे से आवाज आकर एक आदमी ये कहता है कि पूरा भाषण यही दोगे? आपको चंद्रशेखर भाई के सांसद बनने पर सम्मान महसूस हुआ होगा, लेकिन एक सांसद को अपनी बात कहने से रोका जाता है। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने अपने आप को अपमानित महसूस किया? कितने लोग? मैं प्रैक्टिकल आदमी हूँ, पूरे देश में भीम आर्मी के संगठन को खड़ा किया, सड़क सड़क गली गली जाकर के, और इस कौम का जनता वाला हूँ। मैं अच्छी तरीके से समझता हूँ कि वो पीछे का अपमान महसूस नहीं किया, वो सिर्फ सामने का संसद बनने का सम्मान महसूस किया गया। वो सांसद बनने का सिर्फ सम्मान महसूस किया, लेकिन वो पीछे आवाज साफ आ रही है, लेकिन वो पीछे का जो अपमान था वो महसूस नहीं कर पाया। अरे महसूस करो उस अपमान को। अगर सिर्फ महापुरुषों के जयकारे लगाने से इस देश में हमारी समस्याओं का समाधान होता, तो सदगुरु रविदास बहुत पहले समस्याओं का समाधान कर देते। अदालत बुद्ध बहुत पहले समस्याओं का समाधान कर जाते। थोड़ा बहुत समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किसी ने किया तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। इतनी बड़ी ताकत होने के बावजूद, इस देश में बहुसंख्यक समाज होने के बावजूद, आज भी अगर सड़क पर कोई टूटता है तो सबसे ज्यादा बहुजन समाज के लोग टूटते हैं। मैं क्या बात करूं वर्गीकरण की, मैं क्या बात करूं आरक्षण बढ़ाने की, जबकि मैं जानता हूं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अधिकार देकर गए, लोकतंत्र इस देश में स्थापित करके गए। इसका प्रयोग कोई छोटे मोटे हिस्से में कर पाया तो साहब का सिराम साफ कर पाए। अगर उसका प्रयोग कर दो तो आप वर्गीकरण और आरक्षण की बात करते हो, आप भीख मांगने की बात करते हो, आप इस देश के राजा स्थापित हो जाओगे और हर शोषित, वंचित, पीड़ित वर्ग के व्यक्ति को रोटी, कपड़ा, मकान की व्यवस्था कर पाओगे। अगर आप इस बात को समझ जाओ, लड़ाई क्या है यह जानना जरूरी है। और अगर यही जानकारी नहीं होगी कि लड़ाई क्या है, तो खूब घूमते रहो। वो पतन जो कभी राजा वैद्य के बाद हम लोगों का हुआ, वो पतन जब कभी डॉक्टर अम्बेडकर के यहाँ से जाने के बाद हम लोगों का हुआ, वो पतन जो साहब का सलाम साहब के जाने के बाद हम लोगों का हुआ, उस पतन को भूलने का काम हम लोग करते हैं। और अगर चाहते हो कि चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद रहे, और चाहते हो कि भीम आर्मी जिंदाबाद रहे, और चाहते हो आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद रहे, तो मुंह से 4 नारे कम लगा लो।
जाकर लोगों को समझा दो कि लोकतंत्र में बाबा साहब अम्बेडकर ने जो अधिकार दिया उस अधिकार को पाकर के इस देश में सत्ता स्थापित कर देना ये हमारी समस्या का समाधान है, दूसरा कोई समाधान नहीं। और अगर सिर्फ यही चीन के चिल्लाते रहना, जब किसी 16 साल की बेटी के साथ गलत होगा क्या मन नहीं होता? क्या सरकार में बैठे लोगों के साथ लोगों की बेटियों के साथ ऐसा होता? क्या सरकार में बैठे जो लोग हैं उनके हक अधिकार सिद्ध होते हैं? ये वही देश है जहाँ बिना आंदोलन किए EWS के तहत 10% रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशन को उतार पर रख करके देखिए जाता और हम मौन रहते हैं, चुप रहते हैं। एक नेता बोलता है, एक नेता लड़ता है, लेकिन उसकी आवाज को भी दफन करने का पूरा काम किया जाता है। और अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं ये आवाज मजबूत हो, और अगर आप ये चाहते हैं कि जो तस्वीरें आपके सामने महापुरुषों की लगी हुई है इनका सपना साकार हो, तो यहाँ से सिर्फ जयकारा नहीं करना चाहिएगा। यहाँ से वो अपमान जो सदियों से इस देश में हमारा होगा, वो अपमान जो वो लोग हर बार हमारा करते हैं, वो अपमान जो हर बार परिश्रम करने के बाद, मेहनत करने के बाद, मजदूरी करने के बाद हमारा होता है, उसको महसूस करके जाइएगा। अगर इसको महसूस नहीं करोगे तो मेरे साथ एक बात याद रखना, जो काम बाबा साहब अम्बेडकर अपनी अगली नस्ल के लेकर के गए, जो काम माननीय काशीराम साहब हम लोगों के लिए करके गए, हम उतना काम इस देश में नहीं कर पाएंगे। और ये समझ लो, जो मेरे युवा साथी ये समझ बैठे कि नहीं सिर्फ MP MLA बनना उनका देश है, उसी उद्देश्य पूर्ति के लिए आगे बढ़ेंगे। तो मैं याद कराऊं आपको महात्मा ज्योतिबा फुले साहब जब तक जिंदा रहे सम्मान नहीं मिला, आज हम उनकी फोटो भाई लगते हैं, कोई टुकड़ा बबली उठा दे तो चीन में मारने के लिए तैयार है। मैं याद कर रहा हूँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को कि तब तक जिंदा रहे, घर तक खाली करा लिया, पानी के लिए लड़े, आपके लिए लड़े, लेकिन आज जब बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो की तरफ घूरता है, उंगली दिखाता है, तो मन करता है कि इसको उंगली को साफ कर दिया। तो इसका सीधा मतलब है वो लड़े, अपनी नस्लों के लिए लड़े कि मेरे आने वाली नस्लें इस देश में अपना राज स्थापित कर सके, इस देश में अपना सम्मान स्थापित कर सके। यही काम आपका भी है। अगर आपने अपनी नस्लों के लिए काम न किया तो कल आपकी नस्लें जवाब पूछेंगी, सवाल पूछेंगी कि जब तुम्हारे पुरखे तुम्हारे लिए लड़ रहे थे तब ये आरक्षण बर्बाद हो रहा था, जब संविधान को तार कर दिया जा रहा था तो उस समय तुम क्या कर रहे थे। और समझिएगा, आने वाली नस्ल को ये बताओगे कि हम सिर्फ नारे लगा रहे थे तो आने वाली नस्ल कोई सम्मान अपना करेगी नहीं। और अगर ये चाहते हो कि आने वाली नस्लें आपका सम्मान करे तो आज मन में प्रेरणा लेकर जाइएगा, संकल्प लेकर के जाइएगा। जिस प्रकार बैठन से कहा जाए, इस प्रकार यहाँ मुक्त पर बैठे हर व्यक्ति या आप में बहुत सारे व्यक्ति जो लगातार काम करते हैं आंदोलन के लिए, हर घर जाकर के उस आंदोलन को समझाने का काम कीजिए। आपकी समस्या का समाधान तभी है तो बहुजन आंदोलन के सिपाही इस देश की राजगद्दी पर विराजमान हो और वहां बैठ करके वो अपनी योजनाएं स्थापित इस देश में कर सके, तब तो अपनी समस्या का समाधान है, वरना कोई समस्या का समाधान नहीं है। आंदोलन इस देश में पिछले 4000 साल से लगातार चला रहे, लेकिन हमारी समस्या ऐसी है उनका समाधान नहीं हो। हमारी समस्या का सबसे बड़ा प्रमुख कारण तो हमारी जातियां हैं। इस देश में जातिवाद इतना प्रभावी है कि उसको तोड़ना चाहो तो भी नहीं टूटता, और अगर आप तोड़ने का प्रयास करो तो वर्गीकरण देना फैसला आपके माध्यम में तोड़ते नहीं। आपको सिर्फ इतना करना, यहाँ से जाकर के जो छत्तीसगढ़ के लोग, जो झारखंड के लोग, जो मध्य प्रदेश भीम आर्मी
पार्टी के लोग एक आवश्यक सूचना सब लोग सुन लीजिए। आज से तो साथी आ रहे हैं, बाहर उनका बाहर के लिए आवाज आ रही है, अंदर बहुत ज्यादा भीड़ है, व्यवस्था हो रही है। तो मेरा सबसे निवेदन है, भीम और समर्पण के कार्यकर्ताओं से भी निवेदन है कि अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए तो सत्याग्रह को रोकने का काम है, जहाँ खड़ा में खड़े होगा। तो मैं बात कर रहा था समस्याओं पर, जब जब समस्याओं पर काम होगा तब तक अपमान किया जाएगा। आज मुझे बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा आता है, जिन्होंने नारा दिया 100 में शोषित है, शोषितों ने ललकारा, भारत की गगन में जमीन पार्टी का 90 भाग हमारा। अरे उस 90 भाग को लेने की तैयारी करो, समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और उस 90 भाग को लेने की तैयारी नहीं करोगे तो आने वाली नस्लों की समस्याओं के लिए लड़ना होगा। समझो, पुरखे हमारे लेकर गए तो स्वावलंबन बना लो और इस देश में सत्ता व्यवस्था स्थापित कर दो। शुक्रिया, आप सब लोगों ने मुझे सुना। जय भीम, अब आ रहा भाई साहब, जय मंडल, जय जवाहर, जय भारत, जय भीम। जिंदाबाद जिंदाबाद।